मैं नरेंद्र कमल, हस्ते का विशेषज्ञ, आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम को लेकर। आप देख रहे हैं अपना चैनल नरेंद्र कमल पामिस्ट। ये जो पाम है वो एक 32 वर्षीय स्कूल टीचर हैं। अब आज मैं उनके पाम का एनालिसिस करूँगा और देखूँगा इस पाम में क्या है। सबसे पहले देखते हैं हम इनकी मणिबंध को। अगर जो हम इनकी मणिबंध देखें तो निश्चित रूप से प्रथम मणिबंध बिल्कुल सीधी है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जब भी आता है तो कोई न कोई पदलब्ध लेके आता है। पूर्व जन्म में इनके द्वारा कोई ऐसे अच्छे कार्य किए गए हैं जिस कारण से इस जीवन में इन्हें मानव जीवन मिला है। और अगर जो ये रेखा हम देखते बिल्कुल स्पष्ट है, जब पहली रेखा बिल्कुल स्पष्ट होती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति अपने कुल में अपने परिवार के 2-4 पीढ़ियों पहले से आता है और आगे भी ऐसा व्यक्ति जब भी जाएगा मानव जीवन में तो निश्चित 2-4 पीढ़ियों बाद, 1-2 पीढ़ी बाद अपने कुल में ही जन्म लेता है। और अब हम देखते हैं अगर जो इनकी दूसरी मणिबंध, तो निश्चित रूप से दूसरी मणिबंध बहुत अच्छी है, क्योंकि दूसरी मणिबंध इनके प्रथम स्वास्थ्य से और परिवार से दूसरी रहती है धन से संबंधित, तो धन की स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। अगर जो हम तीसरी देखते हैं तो परिवार के सुख की है, तो परिवार का सुख जो है इन्हें परिवार का सुख भी मिलता रहेगा। तो तीनों स्थितियों में इनकी मणिबंध बहुत ही अच्छी हैं। अब हम देखते हैं इनके पाम के जुड़ाव को अंगुलियों से। पाम का जुड़ाव अंगुलियों का देखें तो थोड़ा अलग है। जब ऐसा अलग पाम का जुड़ाव अंगुलियों से होता है, थोड़ा ये अनामिका उंगली और मध्यमा तर्जनी ऊपर हैं और कनिष्ठ उंगली थोड़ा नीचे है, तो ऐसे में व्यक्ति कभी कभी इन मौक़ों पर वो फायदा नहीं उठा पाता है और कहीं ना कहीं चूक हो जाती है उससे। अब हम देखते हैं इनके पाम के आकार को। पाम का आकार बिल्कुल आयताकार है। ऐसा व्यक्ति बैठकर बोलकर कार्य करता है और सेल्स और मार्केटिंग में कार्य करता है। और क्योंकि पाम ऊपर सकरा है और नीचे निश्चित रूप से चौड़ा है, तो ऐसा व्यक्ति, और ये उंगली है अनामिका वो झुकाव लिए सन की तरफ, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति नौकरी करता है या पार्टनरशिप में व्यवसाय करता है। तो ये नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय नहीं कर रहे हैं। अब हम देखते हैं इनकी उंगलियों को। अगर जो हम उंगलियां देखें तो निश्चित रूप से उंगलियां पाम के आकार में छोटी हैं और सुदृढ़ अवस्था में हैं। जब पाम के आकार से छोटी उंगलियां हों तो ऐसे में जो भी जातक है वो निश्चित रूप से शीघ्र फैसले लेता है और शीघ्र फैसले लेता है और उसके अधीनस्थ रहते हैं, उसके काम हाथ के नीचे काम करने वाले लोग भी रहते हैं। अब हम चलते हैं इनके अंगूठे पर। अगर जो हम इनका अंगूठा देखें तो निश्चित रूप से अंगूठे का फर्स्ट फ्लैंच जो है वो नुकीला है। जब नुकीला होता है तो ऐसा जो भी जातक है वो कार्य के प्रति जो है जिद पकड़ लेता है और खुद भी कार्य करता है, दूसरों से भी करवा लेता है कार्य। अब हम देखते हैं इनके फर्स्ट फ्लैंच में देखते हैं तो बीच में एब भी है। तो जब एब होता है अंगूठे में और ये चंद पर्वत थोड़ा गद्दीदार है, तो ऐसे व्यक्ति को सलाह दी जाती है वो कभी साझेदारी में कार्य न करे, और साझेदारी में कार्य करेगा तो निश्चित रूप से वो नुकसान उठाएगा। अब देखते हैं इसमें कि इसमें जो है 3 रेखाएं भी हैं, तो निश्चित रूप से जब इसमें बीच में 2 रेखाएं होती हैं सेकेंड फ्लैंच में, निश्चित रूप से जातक का जो असली भाग्योदय होता है वो 41 साल के बाद होता है। असली भाग्योदय हो जाए तो 41 ईयर के बाद होता है। उसकी गाड़ी तभी से उस पे लाइन पे आती है। अब हम देखते हैं इनकी उंगली। अगर जो तर्जनी उंगली को देखें तो तर्जनी उंगली है जो थोड़ी मध्यमा की तरफ झुक गई है। जब मध्यमा की तरफ झुक जाती है तो ऐसे में व्यक्ति कहीं ना कहीं धन और सामान का लालची माना जाता है और वो लेकिन अपने आराध्य के प्रति परम श्रद्धा रखता है। लेकिन वो श्रद्धा ऐसी होती है कि वो उसके आराध्य के प्रति कभी डिगेगी नहीं। अगर जो दूसरा हम देखते हैं मध्यमा उंगली को,
तो मध्यमा उंगली थोड़ी सीधी खड़ी हुई है, लेकिन थोड़ा झुकाव तर्जनी की तरफ है। जब ऐसा होता है, जब भी दो उंगलियां युक्त बनाती हैं तो ज्ञान और धन का सम्मिश्रण हो जाता है। व्यक्ति ज्ञान के माध्यम से धन कमाता है। और क्योंकि उंगली लंबाई लिए पूरी है, तो ऐसे में हिम्मती स्वभाव होता है और खुद का विकास करता है। जो भी उसके संपर्क में आता है उसका विकास करेगा जातक। अब हम देखते हैं अनामिका उंगली। अनामिका उंगली को देखें तो अनामिका उंगली सीधी नहीं खड़ी हुई है, मध्यमा की तरफ झुकी है और अच्छी लंबाई लिए है, तर्जनी से बड़ी है। तो ऐसे में व्यक्ति को नेम फेम की चिंता रहती है कि हमारा नाम हो, समाज में नेम फेम हो, तो वो ऐसा होता भी है। अब हम देखते हैं कनिष्ठा उंगली को। कनिष्ठा उंगली फर्स्ट फ्लैंज के कट तक नहीं पहुंच रही है अनामिका के। तो ऐसे में व्यक्ति फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, मनी मैनेजमेंट और किस समय पर किससे क्या बात कहनी है, इसमें थोड़ा चूक जाता है और बाद में सोचता है मैंने ये क्या कहा है। अब हम देखते हैं इनके झुकाव को। अगर जो देखें अंगुलियों का झुकाव, तो सभी अंगुलियों का झुकाव है सन की तरफ है। जब सन की तरफ सभी का झुकाव जाता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अकेला रहना चाहता है, अंधेरे में रहना चाहता है और थोड़ा एडिक्ट होता है किसी चीज़ का। उसका ये युक्ति अगर जो बना है एडिक्शन की, तो यहाँ से देखते हैं ये एडिक्शन रेखा चली है, तो व्यक्ति को किसी न किसी चीज़ का एडिक्ट है, इसलिए वो अकेला रहना चाहता है। अब हम देखते हैं अगर जो पर्वतों को देखें, गुरु पर्वत अच्छा है जातक का। गुरु पर्वत जब अच्छा होता है तो परिवार के प्रति लगाव रहता है जातक को, लेकिन परिवार के प्रति लगाव रहता है, अपना विकास करता है, जो साथ में आते हैं जो भी उनके संबंध उनका करता है। लेकिन अगर जो हम देखें गुरु पर्वत पर मार्क देखें तो निश्चित रूप से एक चतुर्भुज बना है, दो बनने को हैं चतुर्भुज, एक यहाँ चतुर्भुज बन रहा है, चार चतुर्भुज बन रहे हैं। जब इतने चतुर्भुज बन रहे हो तो चतुर्भुज बनने पर व्यक्ति ज्ञानवान होता है, होशियार होता है और जो भी इसके संपर्क में आते हैं पूछ कर भी कार्य करते हैं। और ऐसे जातक को बड़े घरों में रहने का मौका मिलता है। इसके कई संपत्तियां होती हैं ऐसे जातक की, जगह जगह पर, अलग अलग शहरों में। अब हम देखते हैं इस पर एक क्रॉस भी बना हुआ है। जब कहीं से भी क्रॉस बन जाए गुरु पर सबसे अच्छा माना जाता है। ऐसे में पारिवारिक जीवन सुखी रहता है। लेकिन हम अगर जो यहाँ युक्ति बनाते हैं इसमें, तो ये थोड़ा ऊंचा है यहाँ पर। तो ऐसे में परिवार की तरफ से, पत्नी बच्चों की तरफ से, या जो भी माता पिता की तरफ से या भाई बहनों की तरफ से व्यक्ति थोड़ा परेशान रहता है। उन्हें इसकी चिंता रहेगी और उसको उनकी चिंता रहेगी। अगर जो हम शनि पर्वत को देखें तो शनि पर्वत यहाँ पर फ्लैट है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ऊंचा है और यहाँ पर फ्लैट है। तो ऐसे में दर्शाता है शनि पर्वत के व्यक्ति को सुबह उठने में परेशानी आती है और जो सवेरे एक बार उठ गया फिर उसे आलस नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर जो इनकी युक्ति मिलाएं हम तो देखें चंद पर्वत थोड़ा बैठा हुआ है। यहाँ जब बैठा हुआ ये पर्वत होता है, ये उठा हुआ यहाँ पर, तो सवेरे उठने में दिक्कत आती है, शाम को सोने में दिक्कत आती है। और भी एक युक्ति है, यहाँ पर फ्रैक्टेड है मस्तिष्क रेखा। जब फ्रैक्टेड हो जाती है निश्चित रूप से व्यक्ति लेट सोता है और सवेरे देरी से उठता है, आलस आता है उसे। अब हम देखते हैं इससे बनने वाले एक चिन्हों को। अगर जो शनि पर देखें अगर जो, तो दो मछलियां बन रही हैं, स्पष्ट रूप से दो मछलियां बन रही हैं। जब दो मछलियां बन जाती हैं शनि पर्वत पर, तो निश्चित रूप से शनि की मछली व्यक्ति को 50 साल के बाद निश्चित रूप से धार्मिक बना देती है, नंबर एक। दूसरे, ये ऐसा जातक गुप्त विद्याओं जैसे हस्तरेखा, तंत्र मंत्र या ज्योतिष में प्रकांड बन सकता है। जातक को समय समय पर आभास होते रहते हैं। कोई व्यक्ति जो है जिसके भी हाथ में मछली होती है वो थोड़ा समय को भांप लेता है, आगे आने वाले समय में क्या होगा, अब हमें क्या करना चाहिए, जिससे मछली वाला व्यक्ति थोड़ा आगे बढ़ जाता है अन्य लोगों की अपेक्षा। ऐसा जातक परिवार का ध्वजवाहक होता है। जब भी मछली होती है तो ऐसा जातक कई पुश्तों बाद पैदा होता है अपने परिवार में। और ऐसे व्यक्ति का नाम
अगली पुश्तों तक लिया जाता है कि मेरे परिवार में एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ था जिसने ये कार्य किए। और निश्चित रूप से ऐसा जातक जो भी मछली हैं अभी नहीं पता चलेगा, जब ये 50 साल का व्यक्ति होगा तब इसके पास सिद्धियां आएंगी और प्रसिद्धियां आएंगी। क्योंकि मछलियां कभी भी अपना प्रभाव है 50 साल के बाद प्रभाव दिखाती हैं, उसके पहले मछली का प्रभाव ज़्यादा नहीं रहेगा जीवन में। तो अब हम आगे देखते हैं इसमें कि एक रेखा जो है शनि पर्वत पर हृदय की चली गई है, दोनों के बीच आ गई है। इसमें शनि और गुरु के, तो जब बीच में आ जाती है तो व्यक्ति जब भी सवेरे उठेगा तो धन के बारे में सोचेगा, धन कैसे कमाएं, कामुकता आएगी उसके मन में और हाथ उठाएगा, किसी को गुस्सा करेगा। दूसरी देखते हैं कि ये रेखा जो है एक सीधी चली गई है बीच में, जब गुरु पर्वत से कांटेक्ट करती है हृदय रेखा तो निश्चित रूप से ऐसा जातक सहृदय होता है और इसके 4 काम होते, काम करेगा कभी भी बड़ा करेगा, सरकारी लाभ मिलेगा, बड़ा काम करेगा, ससुराल पैसे वाला होगा या शादी के बाद हो जाएगा। 4 में से किसी को 1 चीज़ मिलती है, किसी को 2, किसी को 3 और किसी को 4 चीज़ें मिलती हैं। अब हम अगर जो देखते हैं एक रेखा नीचे आ गई है, इससे मिल गई है, तो ऐसे में व्यक्ति को मांगलिक दोष आता है, गुस्सा बहुत आता है जातक को, कभी कभी गुस्सा हो जाता है। लेकिन इसमें जो किसी न किसी रूप में पत्नी से एक बात पर किसी से इसकी कभी नहीं बनेगी, जातक कोई भी हो उसकी पत्नी से अनबन हमेशा बनी रहेगी इस रेखा के आने से। अब हम देखते हैं सूर्य पर्वत। अगर जो सूर्य पर्वत पर देखें तो सूर्य पर्वत थोड़ा दबा हुआ है, और अगर जो हम देखें इस पर लाइनें देखें, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और एक 4 लाइन। अगर जो इतनी लाइनें होती हैं लेकिन लाइनें फ्रैक्टेड हैं तो व्यक्ति कहीं ना कहीं सोचता कुछ है और होता कुछ है। क्यों? जब भी कोई लाइन एक काट दे बीच में तो इसके, जब एक कोई लाइन सूर्य रेखा पर काट देती है तो इसके 2 रीजन होते हैं। एक तो उसकी पिता से बनेगी नहीं या बचपन में पिताजी उसके रहते नहीं हैं, एक, और दूसरा व्यक्ति जब भी कोई काम करने आता है तो निश्चित रूप से जब भी कोई काम तो उसमें ऐसा रंगा लगता है कि काम हो नहीं पाते हैं। इसके लिए मैंने एक उपाय दे दूंगा जिससे ये कट खत्म हो जाएगा। कट खत्म होने से इनके काम आसानी से बनेंगे, जब भी कहीं जाएंगे आसानी से बनते चले जाएंगे काम। अब इनकी ज्ञान रेखा को देखते हैं, तो जो ज्ञान रेखा है निश्चित रूप से इनकी बहुत बड़ी है। ज्ञान रेखा, जब कभी ज्ञान रेखा 2 है इनकी, सूर्य रेखा बन जाए, सूर्य रेखा से मिल जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने परिक्षेत्र में जो भी काम करेगा इतना इंटेलिजेंट होगा कि कई लोग उससे पूछ पूछ कर कार्य करेंगे। और जैसे ही उम्र बढ़ती जाएगी ऐसे ही लोग पूछ पूछ कर कार्य करते हैं। जब 2 रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति बचपन से ही काफ़ी मेधावी होता है। अगर जो हम देखें तो इनमें एक और रेखा है, जब इतनी सारी रेखाएं हो तो निश्चित रूप से व्यक्ति काफ़ी मेधावी होता है, पढ़ने लिखने में होशियार होता है वो। अब हम अगर जो इसमें और साइन की बात करें तो एक साइन चतुर्भुज बनने को है। जब ऐसा चतुर्भुज बनता है सूर्य पर्वत पर तो निश्चित रूप से जातक का मल्टी सिटी का काम होता है, मतलब उसकी प्रॉपर्टियां जो हैं कई शहरों में रहती हैं, अलग अलग शहरों में। अब हम देखते हैं इसका झुकाव देखें अगर जो, तो सूर्य पर्वत आ गया बुध के पास। जब सूर्य पर्वत बुध के पास आ जाता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति का जो है दिमाग व्यापारिक हो जाता है, वो अपना काम भी करना चाहता है, व्यापार भी करना चाहता है, लेकिन अभी सफल नहीं होगा। ये काम उस व्यक्ति का होगा 50 साल के बाद में, क्योंकि जो रेखाएं कह रही हैं वो सभी 50 साल के बाद में इस बात की तरक्की को दिखा रही हैं। 50 साल के बाद आस्तीत वृद्धि होगी उसमें। अगर जो हम बुध पर्वत पर चलते हैं तो बुध पर्वत पर देखते हैं थोड़ा फ्लैट है इधर से, लेकिन वो मिल गया है आके सूर्य से। जब सूर्य से मिल जाता है तो व्यक्ति कोई काम प्रसिद्धि के लिए करना चाहता है कि मेरा नेम फेम अच्छा हो, ऐसा उसमें मैंने उंगली में भी आपको बताया था, बिल्कुल टेढ़ी हो गई है। जब टेढ़ी उंगली हो जाती है व्यक्ति नेम फेम चाहता है। लेकिन अब इनमें देखते 2 रेखाएं भी बनी हुई हैं। जब ऐसी 2 या 3 रेखाएं बन जाती हैं व्यक्ति वाक्पटु हो जाता है। व्यक्ति आय का स्रोत एक ऐसा क्रिएट इसके पास हो जाता है जो आजीवन इसे जो धन देता रहेगा।
दूसरा, व्यक्ति मनी मैनेजमेंट में होशियार होता है, वाणिज्य में होशियार होता है, अकाउंटिंग में बहुत होशियार होता है। अब हम देखते हैं इनके मंगल पर्वत को। तो मंगल पर्वत को देखें तो ये मंगल पर्वत अच्छा है। व्यक्ति जब भी जातक किसी मिलेगा एनर्जेटिक तरीके से मिलेगा, उच्च मंगल अच्छा है और बहादुर रहेगा। अगर जो हम निम्न मंगल को देखें तो निम्न मंगल भी ठीक है। तो व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगी और व्यक्ति जो है किसी अगर जो कोई कुछ कहेगा, उससे लड़ाई झगड़ा करेगा, उसका प्रतिरोध करेगा। लेकिन हम अगर जो देखें यहाँ पर युक्ति बनाएं, ये क्योंकि प्रॉपर्टी के लिए भी देखा जाता है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति की एक रेखा यहाँ से ये काट के है तो राहु रेखा, लेकिन यहाँ से अगर जो युक्ति कभी बना लेती है तो ये जा रही है सूर्य पर्वत पर। जब मंगल से सूर्य का एक रेखा कोई जाए तो ऐसे में रोचक योग बनता है। रोचक योग का एक ही नियम है, ये व्यक्ति बहुत बहादुर होगा या विदेश से धन कमाएगा या इनकी संतान विदेश से धन कमाएगी। दो, अगर जो इन्हें नहीं मिला इनकी संतान कमा सकती है। और दूसरा, ये जातक जो है, ये जातक जब रोचक योग बनता है तो प्रॉपर्टी से बहुत पैसे कमाता है। जो भी इसके पास बहुत धनी हो जाता है प्रॉपर्टी में। लेकिन ये योग इनका बन रहा है वो 50 साल के लगभग बाद बनेगा। तब तक शायद ये रेखा अगर जो यहाँ से संपर्क बना लेती है तो ये 5 साल में तैयार हो जाएगी। धीरे धीरे 50 साल पहले इसका लाभ मिलना चालू हो जाएगा। अब हम देखते हैं मंगल पर्वत अगर जो इनके प्रॉपर्टियों के हिसाब लगाएं तो निश्चित रूप से इनके पास में 1, 2, 3, 4 प्रॉपर्टियों का मार्क मिल रहा है। इनके पास जो भी हैं 4 प्रॉपर्टियों का हिसाब लग रहा है इसमें। तो इनके पास कम से कम 4 प्रॉपर्टियां होंगी, मल्टी सिटीज में होंगी, अलग अलग शहरों में, वो पहले बता चुके हैं हम। अब हम देखते हैं इनके चंद्र पर्वत को। तो चंद्र पर्वत को देखें, चंद्र पर्वत पर एक लाइन है जो एडिक्शन लाइन है। ये कोई ना कोई ऐप पाले हुए हैं, उस ऐप को छोड़ दें, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐप है। ये चंद्र पर्वत अच्छा है तो व्यक्ति को नई नई चीज़ों का शौक़ है, नई नई चीज़ें करने का शौक़ है, परचेजिंग पावर अच्छी है, सोच रिफाइंड है और व्यक्ति को दूध और दूध से बने पदार्थ अच्छे लगते होंगे, पानी अच्छा लगता होगा। लेकिन इसमें एक समस्या है, मैंने पहले बताई थी कि जब ये थोड़ा डाउन हो, यहाँ पर नज़र दोष होता है, उसके लिए मैंने दिव्य स्नान क्रिया दे दूंगा। और ये लाइन जो है थोड़ी डाउन आ रही है तो व्यक्ति की इमेजिनेशन पावर तो अच्छी होती है, लेकिन जो है व्यक्ति सोचता ज़्यादा है। लाइन भी फ्रैक्टेड हो गई है तो निश्चित रूप से शाम को सोने में दिक्कत आती है, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। अब हम देखते हैं इनके केतु पर्वत को। अगर जो केतु पर्वत को देखा जाए तो एक साइन बन रही है, फिश साइन बन रही है। यहाँ पर जब भी केतु पर्वत पर फिश साइन होती है व्यक्ति 50 साल के बाद धार्मिक हो जाता है और व्यक्ति को निश्चित रूप से परिनिर्वाण प्राप्त होता है। उसका मैंने रीजन भी बताया था परिनिर्वाण का, क्योंकि इनकी जो है ये पहली जो रेखा है मणिबंध वो बहुत अच्छी है। जब पहली मणिबंध रेखा अच्छी होती है व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे प्रारब्ध लेकर आता है और लास्ट में परिनिर्वाण को ही प्राप्त करता है। अब हम अगर जो इनके शुक्र पर्वत पर जाएं, शुक्र पर्वत देखें तो अच्छी ऊंचाई लिए हुए है शुक्र पर्वत। जब शुक्र पर्वत अच्छी ऊंचाई लेके आता है तो निश्चित रूप से शुक्र कारक है विलासिता का, शुक्र कारक है पत्नी के संबंधों का, शुक्र कारक है वाहन का, अच्छे घर का, लग्जरियस लाइफ का। तो इनके जीवन में अगर जो देखें तो ये 2-3 रेखाएं यहाँ चल रही हैं। जब ऐसी 3 रेखाएं लगातार चौड़ी हों तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को, निश्चित रूप से ऐसा जातक जो है लग्जरियस लाइफ जीता, उसके पास अच्छा घर होता है, अच्छी गाड़ी होती है और सभी सुख सुविधाएं लग्जरियस होती हैं। लेकिन अगर जो हम यहाँ देखें, अगर जो देखें तो लगातार इसमें कट लगे हुए हैं, आड़ी रेखाएं।
तो ऐसे में व्यक्ति वर्तमान में बहुत ही झंझावत में फंसा हुआ है, बहुत ही परेशानी में फंसा हुआ है। तो मैं इन्हें इसके लिए क्रिया दे दूंगा, जिससे ये 1 या 2 या 2.5 साल में ये लाइनें ख़त्म हो जाएंगी, जिससे कि व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा। अब हम देखते हैं हृदय रेखा को। हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा देखते हैं कि हृदय रेखा अपनी सीधी लंबाई लेके गुरु और शनि के बीच पहुंच गई है, और एक लाइन गुरु पर पहुंच गई है, और एक लाइन जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा से मिल रही है। जब ऐसा होता है तो ये त्रिशूल बनता है। त्रिशूल कहीं भी बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि शंकर भगवान का त्रिशूल है, शुभ माना जाता है। अब हम देखते हैं ये पहले लाइन फ्रैक्शन हुआ, इसके बारे में हम बता ही चुके। आदमी को 3 चीज़ें सवेरे उठते ध्यान आती हैं: पैसे कैसे, धन कैसे कमाया जाए, और कामुकता आती है नज़र, और आता है कि व्यक्ति जो है हाथ उठाता है। बीच वाले मैंने बताया ये 4 लाभ मिलते हैं। पत्नी की अपनी जो ससुराल होगी अच्छी होगी, और धनवान होगी या बाद में धनवान हो जाएगी, सरकारी लाभ मिलेंगे या अदर लाभ मिलेंगे, वो मैंने बता चुका हूँ। ये नीचे लाइन जो आ गई है यहाँ पर, तो निश्चित रूप से पत्नी से किसी बात पर, एक बात पर व्यक्ति की बनेगी नहीं। लेकिन अगर जो हम इस रेखा को देखें तो अगर जो व्यक्ति की यहाँ रेखा नीली पड़ गई है, तो ऐसे में कहा जा सकता है जब नीली रेखा होती है तो पेट से संबंधित कोई व्यक्ति को बचपन में रोग रहता है। और उसकी युक्ति अगर जो यहाँ से बना जीवन रेखा से, तो निश्चित रूप से जीवन रेखा भी देखें यहाँ खराब रही है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति बीमार रहा है बचपन में। अब हम देखते हैं इसकी रेखा बहुत मोटी हो गई है, तो व्यक्ति को निश्चित रूप से यहाँ से लेके यहाँ तक, बचपन से लेके निश्चित रूप से 55 साल तक बहुत ही झंझावत झेलने पड़ेंगे, और दुनियादारी उसके साथ लगी रहेगी, व्यक्ति परेशान और हैरान रहेगा। अब देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। तो मस्तिष्क रेखा जो है सीधी चल के सीधी आ गई है चंद पर्वत पर। जब ऐसी युक्ति बनाती है ये रेखा, तो निश्चित रूप से व्यक्ति इंटेलिजेंट रहता है और एक उद्देश्य लेके चलता है, उस उद्देश्य की उसकी पूर्ति भी होती है, क्योंकि उसका मस्तिष्क बहुत अच्छा होता है। अगर जो यहाँ देखें रेखा फ्रैक्टेड हो गई है, तो इसका एक घाटा है कि व्यक्ति को नींद में थोड़ी दिक्कत आती, लेकिन इसके 2 लाभ कहिए, क्योंकि व्यक्ति लगातार एक बार में 2 कार्य कर सकता है, और वो कार्य उसके सफल भी होते हैं, क्योंकि उसके पास दोहरा दिमाग होता है। लेकिन अगर जो यहाँ तक देखें तो इनकी दिमागी परेशानियाँ 20-22 साल से लेके 40-45 साल तक परेशान रहेंगे। ये 40-50 तक सही रहेंगे, 50 से 55 तक, ये 60 तक परेशान रहेंगे। 55 से तो यहाँ दिक्कत है, ये परेशानी रहेगी इनकी दिमागी रूप से। अब अगर जो देखें हम जीवन रेखा, तो जीवन रेखा इनकी अच्छी है, सीधी गोलाई लेके नीचे आ गई है। जब मणिबंध से जीवन रेखा मिलती है, व्यक्ति की स्वाभाविक मौत होती है अंत में, और व्यक्ति परिनिर्वाण को प्राप्त होता है। और क्योंकि जीवन रेखा अच्छी लंबाई लिए हो, तो जीवन भी व्यक्ति का अच्छा रहता है। अब हम अगर जो देखें जीवन रेखा पर, तो लगातार राहु रेखाओं ने काटा है उसे। यहाँ एक जो है, यहाँ जो देखें इसमें, तो ये बचपन में मैंने बता ही दिया, बीमारी का कारण बताती है। व्यक्ति बीमार भी रहा होगा 18-20 साल पर, 23-24 साल पर, 26-27 साल पर, 28-29 साल पर, 30-35 साल पर। और आगे देखें अगर जो हम, तो यहाँ पर आ जाएगी मंगल रेखा। यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी 30 साल के बाद मंगल रेखा, 30 साल लास्ट है, 30 साल के बाद बीमार नहीं पड़ेगा। उसके बाद मंगल रेखा आ जाएगी, तो बीमारियां कम हो जाएंगी। लेकिन क्योंकि हमें अगर जो देखें इनकी जीवन रेखा बहुत चौड़ी है, तो इन्हें कोई न कोई अवसाद लगा रहेगा। जब भी कभी जीवन रेखा चौड़ी होती है, तो व्यक्ति को कुछ न कुछ ऐसी अंदरूनी बीमारी लगी रहती है, जिससे वह परेशान रहता है। इसके लिए मैं इन्हें योग ध्यान क्रिया बताऊंगा, जिससे इनकी ये समस्या हल हो जाएगी। अब देखते हैं जीवन रेखा ने युक्ति बनाई है सीधी जाके चंद पर्वत से। चंद पर्वत से जीवन रेखा जब युक्ति बनाती है,
तो निश्चित ही व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़कर अपना लाभ कमाता है, अपनी आजीविका कमाता है। और लेकिन इसमें यह है कि जितना घर से दूर रहेगा जहाँ तक, उतनी तरक्की कर पाएगा। जब तक घर पर रहेगा उसकी तरक्की अपने जीवन में कभी नहीं हो सकती है। इसलिए उसे सलाह दी जाती है कि वो अपने जन्म स्थान से दूर रहे, तभी तरक्की कर सकता है। अब हम देखते हैं भाग्य रेखा। भाग्य रेखा देखते हैं तो भाग्य रेखा चंद्र और जीवन रेखा से निकल के सीधी पहुंच गई है अपने मूल स्थान शनि पर। जब ऐसी देखा जाती है तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति संपन्न घर से होता है या उसकी 25 साल से पहले काम करने लगता है। दो में से एक स्थिति मिलती है, किसी को एक स्थिति मिल जाती है, किसी को दो मिलती हैं। जब भी यहाँ से, लेकिन चंद्र पर्वत से निकलने की एक समस्या आती है कि जब भी यहाँ से चंद्र पर्वत से रेखा निकलती है और शनि पर पहुँचे, निश्चित रूप से जहाँ तक 40 साल के बाद ही तरक्की कर पाता है सही से। तब तक वो कुछ भी हाथ पैर मारे, उसकी सही तरक्की नहीं हो पाती है। अब देखें इनके लगातार से धन लॉस भी होते रहेंगे। देखेंगे अगर जो रेखाओं के, तो ये देखो इनका 27-28 साल, इसके बाद आ गया है 30-32 साल पर लॉस। उसके बाद ये कोई अपनी प्रॉपर्टी भी खरीदेंगे, प्रॉपर्टी चलेगी इनकी, अच्छी प्रॉपर्टी आएगी, यहाँ पर आएगी। ये 35 साल पर प्रॉपर्टी रहेगी इनके पास में। फिर इनका एक 48 साल की उम्र में एक घर भी बनवाएंगे, 45 से 48 के बीच में। और आगे इनकी कंटिन्यूअस जो है आय होती रहेगी ये रेखा से। अब मैंने इस हाथ के बारे में आपको सभी बिंदुओं पर चर्चा करके बता दिया है। अब जो है इसके एक बार फिर इसमें फ्लैशबैक ले लेते हैं कि जातक जो है मेहनती स्वभाव बोलकर बैठकर कार्य करेगा, उंगलियां छोटी हैं तो वो जो है उसके नीचे काम करने वाले अधिक होंगे और वो जो है शीघ्र निर्णय लेने वाला होगा। और मैंने आपको पूरा बता ही दिया है। इसी के साथ इस मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।